हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों के दांत कब निकलते हैं या बच्चों के दांत निकलने का सही समय कब होता है। देखिए, हमारा जब बच्चा छोटा होता है, 3 महीने का होता है, उस समय से बच्चे के दांत निकलने की स्टार्टिंग होने लगती है। ज़्यादातर ये मतलब एक रेशियो निकाला गया है, ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन बच्चा और बच्चे पे डिपेंड करता है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसका ये टाइम कब स्टार्ट होगा। वैसे मोस्टली 3 महीने से ये टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले ये आगे के 2 दांत हैं, ये निकलते हैं, या ऊपर के या नीचे के। सबसे पहले ये दांत निकलते हैं। इन दांतों के निकलने का समय हमें कैसे मालूम पड़ता है? देखिए, 3 महीना हो गया है और बच्चे के मसूड़े, ये जो गम्स होते हैं, हल्के से फूल जाते हैं, हल्के से मोटे हो जाते हैं, कलर उनका हल्का सा चेंज होकर रेड हो जाता है। और अगर आप उनके मुंह में ऐसे उंगली करते हैं ना, साफ उंगली गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ उंगली ऐसे उनके मुंह में ले जाएंगे तो वो आपकी उंगली को हटा देते हैं, या तो हटा देते हैं क्योंकि उनके दर्द हो रही होती है, इसलिए उस पेन को और ज़्यादा पेन बढ़ ना जाए इसलिए हटा देते हैं, या तो आपकी उंगली को अंदर घुसा के ऐसे जोर से काटने लगते हैं, जिससे वो उसमें प्रेशर पड़ेगा और उनका दांत ऊपर आएगा। वो हर चीज़ ऐसे काटने की कोशिश करता है, तो हमें लगता है कि बच्चे का दांत निकलने का सही समय हो गया है। देखिए, होता यह है कि 3 महीने से स्टार्टिंग होकर 36 महीने तक बच्चे के दांत निकलते रहते हैं। बच्चे के दांत निकलने के 2 स्टेज होती है। जो ये इस समय के दांत निकल रहे होते हैं बचपन के, इन्हें हम कहते हैं या तो ये प्राइमरी टीथ हैं, या तो ये मिल्की टीथ है, या तो ये बेबी टीथ हैं। ये दांत निकलते हैं और एक निश्चित समय पर जाकर 6 साल की उम्र में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। 5 से 6 साल की उम्र में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हीं की जगह पर जब दूसरे दांत निकलते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मतलब महसूस होता है, कि कैसे हम जाने कि बच्चे का दांत निकलने वाला है। तो आप देखिए, 3 महीने का आपका बच्चा है, ठीक, उसका ऐसे ऐसे आपने देखा हल्का सा मसूड़ा फूला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा लार गिरा रहा होगा, या तो लार अंदर घुट जाएगा, या तो मतलब शक कर रहा होगा, चूस के अंदर ले जाता है, या तो वो बहुत सी लार गिरा रहा होगा। हर चीज़ को अपने मसूड़ों से ऐसे उसके मतलब काटने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसका भी कारण है कि ये ज़्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि इस समय बच्चे के जब दांत निकल रहे होते हैं तो मसूड़ों में से उसके ऊपर आने के समय में बहुत सी पेन होती है। उस पेन के कारण बच्चे का टेम्परेचर हल्का सा ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जब बच्चे का दांत निकलता है तो उन्हें लैट्रिन बहुत ज़्यादा आने लगती है। अगर साइंटिफिकली देखें, डॉक्टर ये कहता है कि बच्चे के दांत निकलने से उसकी लैट्रिन की मात्रा बढ़ जाने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। होता ये है कि बच्चा या तो लार ज़्यादा अंदर घूट रहा होता है, या तो दांत निकलते समय दर्द के मारे बच्चे का जो नेचर है थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो सही से भोजन नहीं ले रहा होता है, मतलब कि दूध नहीं पी रहा होता है, जिसके कारण उसके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसका पेट खराब हो जाता है। या तो इस समय वो बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में डालता है, कुछ नहीं मिलता तो अपने ऐसे अंगूठे को, हाथ को ही मुंह में लेके काटने की कोशिश करता है। ऐसा करने से उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पहुँच जाती है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को लैट्रिन आने लगती हैं। ये मेन रीज़न होते हैं साइंटिफिकली, मैंने कि डॉक्टर की बातों में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इसके कारण बच्चा लैट्रिन करने लगता है। वैसे लैट्रिन का कोई प्रोसेस में नहीं होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब बच्चे का दांत निकल रहा होगा तो आप उस पर ऐसे से उंगली लगाकर देखेंगे तो वो आपको हल्का सा खरखरा खरखरा मालूम देगा। ये भी एक निश्चित समय पर मालूम देता है। जैसे देखिए, मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट के हिसाब से जो सबसे पहले रेड कलर के दांत हैं, जो सेंट्रल टीथ बोले जाते हैं, ये दांत सबसे पहले निकलते हैं। या तो नीचे के जबड़े में निकले या तो ऊपर के जबड़े में निकले। जब भी दांत निकल रहे होते हैं तो जब बच्चों को आप फीडिंग करा रहे होते हैं तो बच्चा बहुत तेज़ से निपल को भी कभी कभी कस के टाइटली दबा लेता है, लगता है बहुत तेज़ से काट लिया है। उसके अंदर इस चीज़ का होता है ना कि कोई भी चीज़ को खूब कस के काटे तो वो अंदर का जो दांत है वो बाहर निकल आए, मसूड़े से कैसे भी बाहर निकल आए। ये बच्चे के अंदर से प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। सबसे पहले ये सेंट्रल टीथ निकलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। सबसे पहले किसी किसी के नीचे निकलते हैं, किसी किसी के ऊपर निकलते हैं, लेकिन हाँ, ये जबड़े जैसे ये फिगर में दिया हुआ है इसी टाइप से ऊपर और नीचे के निकलते हैं। उसके बाद में हमारे दूसरे निकलते हैं, जो ऑरेंज कलर का हमने दे रखा है ना, ये हमारा। देखिए, मैंने आपको अभी बताया जो सेंट्रल टीथ होते हैं, इनको निकलने का समय जो होता है वो हमारा होता है 6 से 12 महीने का। 6 से 12 महीने के बीच में हमारे सेंट्रल वाले टीथ ही निकल आते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी। उसके बाद हमारे लेटरल आते हैं। लेटरल को निकलने का समय होता है 10 से 16 महीने। इसके बीच में हमारे ये जो 2 के पास में ये होते हैं, ये जोड़े जोड़े में ही निकलते हैं। जैसे पहले 2 ऊपर के निकले, फिर 2 नीचे के निकल आए, फिर 2 इधर के निकले, फिर 2 इधर के निकल आए, ठीक ऐसे ही निकलते हैं।
उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद हमारे आते हैं जो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं वो हमारे हैं कि कैनानाई। ये कैनानाई को निकलने का हमारा समय है 16 से 23 महीने का। ये शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और बहुत ही धीरे धीरे निकलते हैं। उसके बाद में पीछे जो थोड़े चौड़े टाइप का निकलता है, जिसे हम लोग दाढ़ हिंदी में बोलते हैं, ऐसे जो पीछे का निकलता है ऐसे मतलब फर्स्ट मोलर। जो फर्स्ट मोलर होते हैं उनके निकलने का हमारा सही समय होता है 13 से 19 मंथ का। और सेकेंड मोलर निकलने का समय हमारा होता है 23 से 31 मंथ। ये हमारा एक टाइमिंग है जो कि चार्ट में दिया हुआ है। ये चार्ट आप सही से देख के सेव करके रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके बच्चे के अगर दांत सही से निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आपको हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है। टेम्परेचर उसका ज़्यादा बढ़ रहा है अगर, तो आप उसको हल्का सा गर्म कपड़ा पहना सकते हैं। और मोस्टली अगर आप देखिए उसके खाने पीने की दिक्कतों से मतलब कैसे आपको निपटना है, इसके लिए आप उसको समय समय पर दूध जरूर पिलाती रहें, जबकि उसका और उससे बातें करते रहें, जिससे वो आपकी बातों को सुनने लगेगा और अपना ध्यान है वो उस दर्द से हटा लेगा और दूध पी लेगा। इससे आप धीरे धीरे उसे दूध पिला सकते हैं, जिससे उसका डाइजेशन सही रहेगा। आप अगर बहुत हाइजीन का सही से ध्यान रखेंगे, उसके डाइट का सही से ध्यान रखेंगे, दूध पिलाने का समय सही रखेंगे, तो उसको ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये बातें हो गई कि जो हमने बताया जो मोस्टली होता है। लेकिन अगर कभी भी आपके बच्चे का 10 महीने से 13 महीने तक दांत नहीं निकल रहा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई भी प्रकार की लापरवाही ना करके डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, बच्चों के शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है जिसके कारण ग्रोथ नहीं हो रही होती है। इसका जो है कि डॉक्टर ही सही से बता सकता है और इधर उधर से आप कोई इलाज इसका नहीं कीजिए। और या तो उसके अंदर कुछ कैल्शियम की कमी है, वो आपको ऐसी कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करेगा जो बच्चों को दांत निकलने में आसानी फील कराएगा। ये पूरा क्रम है बच्चों के दांत निकलने का। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के हिसाब से ही बच्चे के दांत निकलते हैं। मेरे बच्चे के दांत बिल्कुल सही और इसी टाइप से निकले थे। सबसे पहले मेरे एक बच्चे के दांत ऊपर के निकले थे और एक बच्चे के दांत नीचे के पहले निकले थे। जब हल्का सा वाइट आपको दिखाई देने लगे तो आप उसको ऐसे टॉयज दीजिए जिसमें थोड़ा सा हार्ड भी हो, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो। बहुत हार्ड या बहुत सॉफ्ट चीज़ मत दीजिएगा। ऐसा देने से क्या होगा, वो चीज़ों को मतलब दबाए, प्रेस करे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा हार्ड ना हो कि उसके मसूड़े छिल जाएं या उसके दांतों को कोई प्रॉब्लम पहुंचे। ठीक है, ये सब बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, बेबी के लिए सॉफ्ट टॉयज़ भी मैं बनाती हूँ। आज मैंने ये छोटा सा टर्टल बनाया हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, सो स्वीट। उस दिन रैबिट बनाया था जिसका वीडियो मैंने आपको डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।